Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेंटिलेटर पर है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है और शायद एक छोटे बच्चे को भी पता होगी जो क्रिकेट का फैन होगा। पाकिस्तान 2017 से लेके 2026 तक कुछ नहीं जीता। 2017 में आखिरी बार जीते थे, उसके बाद तो ये समझ लीजिए कि आईसीसी इवेंट में ट्रॉफी की शक्ल देखना ही नसीब नहीं हुई। ट्रॉफी की शक्ल तो दूर की बात, पिछले कुछ सालों में हम तो ग्रुप स्टेज से ही वापस अपने मुल्क आ रहे हैं और जब अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसमें भी ग्रुप स्टेज तक ही महदूद हो रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे कि क्यों मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज एक सर्जरी का चूरन दोबारा से बेचा गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी सर भी थे, आकिब जावेद भी थे, माइक हसन भी थे, मतलब हर वो इम्पोर्टेंट शख्स था जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है। और ये चूरन इतने खूबसूरती से बेचा जा रहा था जब तक एक जर्नलिस्ट ने आवाज़ नहीं उठाई और उस जर्नलिस्ट ने आकिब जावेद को एक्सपोज करके रख दिया। ये जो चूरन बेचा जा रहा था ना सर्जरी का, उस क्वेश्चन ने आकिब जावेद के थॉट प्रोसेस को, प्लानिंग को बिल्कुल गलत करार दे दिया। वही आकिब जावेद जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम एशियन गेम्स में इंडिया को ऐसे ही हरा देंगे, हम इसको हरा देंगे, हम उसको हरा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया ए की, हार रही है, मुसलसल 2 हार मिल चुकी हैं, पहले अफगानिस्तान ए से और अब श्रीलंका ए से। और उसके चलते हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकन प्लेयर्स से कुछ अल्टरकेशन भी हुई, फिजिकल हो गए, थोड़ी बात ऊपर नीचे हो गई। तो डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट जो इस वक्त वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट आपको शायद पाकिस्तान हॉकी की तरह नज़र आने लगेगी, क्योंकि कोई हाल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का। आज एक चूरन बेचा गया जिसमें बताया गया जी हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट कर दिया है, हमने ए कैटेगरी हटा दी, अब हम कॉन्ट्रैक्ट बी कैटेगरी से देना शुरू करेंगे। एक कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जो कि टेस्ट और ओडीआई दोनों खेलते हैं, एक कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जो खाली टेस्ट खेलते हैं, एक कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जो ओडीआई और टी20 खेलते हैं, और जो चौथी कैटेगरी है उसमें वो प्लेयर्स होंगे जो टी20 क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। ये था सम, लेकिन उसमें एक बात की गई कि अब फिटनेस हमारी प्रायोरिटी होगी। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया और वो सवाल बड़ा खूबसूरत था कि आप लाहौर कलंदर्स के साथ 7-7.5 साल से हैं, आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है, आप इस सिस्टम का पार्ट हैं और अब पाकिस्तान टीम के साथ भी आप इतने अरसे से हैं, तो क्या आपके पिछले 2 या 2.5 साल के टेन्योर में आपने फिटनेस के बारे में नहीं सोचा? अब आप इस डॉक्यूमेंट में ये लिख कर दे रहे हैं कि आप फिटनेस हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, तो आप जब पहले दिन से बोर्ड में आए थे आपने जब से फिटनेस को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया था। फिर वो सवाल उन्होंने चेयरमैन साहब से भी किया कि आपने बहुत वक्त दे दिया है, आप बहुत अच्छे हैं कि आप इस क्रिकेट बोर्ड के लोगों को इतना वक्त दिए जा रहे हैं और अगर वो इस बार भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा। ये सवाल जो है वो जर्नलिस्ट ने किया और फिर उसके बाद जवाब क्या है वो पता नहीं, एक कहावत है कि सवाल गंदुम जवाब चना, ऐसी कोई कहावत है और वैसा ही हमें देखने को मिला कि आकिब जावेद कहते हैं कि जी तब्दीली का तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं होती। मतलब आकिब जावेद खुद ही श्योर नहीं है कि उनके जो बनाए गए प्लान्स हैं क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को राइट ट्रैक पर लेके जाएंगे। भाई क्लैरिटी पता है क्या होती है? क्लैरिटी ये होती है कि आप ये देखें कि सूर्य कुमार यादव जिसने आपको बैक टू बैक ट्रॉफीज जिताई, आपको टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया और टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अजित सर बिल्कुल क्लियर है कि उनको मतलब सूर्य कुमार यादव टीम में चाहिए ही नहीं, कैप्टन तो दूर की बात है, प्लेयर भी नहीं चाहिए। ये होता है थॉट प्रोसेस क्लियर रखना, इसे क्लैरिटी कहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आप अपने प्लान्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं कि बस हवा में तीर चला दें, चल गया तो चल गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस मैच्योर हैं, उन्हें क्रिकेट की समझ है, उनको पता है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो बातें किस हद तक सही डायरेक्शन में जाएंगी। जो आपने कैटेगरीज अनाउंस की हैं, इन कैटेगरीज को अलाइन करना, इसमें प्लेयर्स को डालना आसान नहीं होगा। इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू।
इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब हम सर्जरीज पे सर्जरीज किए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, रिजल्ट्स कहाँ हैं। मोहसिन नकवी सर क्यों नहीं पूछते आकिब जावेद से कि भाई रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, कहाँ परफॉर्मेंसेस है आपकी। आकिब जावेद तो यार पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और मैं बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में रहकर बात करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं डिसरिस्पेक्टफुल वाली लाइन में जाऊँ किसी भी एक्स क्रिकेटर या करंट क्रिकेटर के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आकिब जावेद ने पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी गलत बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हाल है हमारी क्रिकेट का, हम क्या किससे क्या एक्सपेक्ट करें हम। ये टिमिड अप्रोच है हमारी अनफॉर्चुनेटली। और मुझे कोई गुड वाइब्स तो नहीं आ रही, ये जो चेंजेस हुए हैं सारी चीज़ें हुई हैं। असल बात तो ये है कि यार आपके सिस्टम में ना ही आकिब जावेद को होना चाहिए था, ना ही आपके सिस्टम में माइक हसन को होना चाहिए। मतलब आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, हम सबको पता है। हमारे जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो चीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सबको पता है, बच्चों को पता है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बहुत बहुत बुरे हाल से गुजर रही है, और अगर इसको ठीक नहीं किया तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो बड़ा खौफ आता है उस वक्त से कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर सही ट्रैक पर नहीं आई तो हम फैंस का क्या होगा। बहरहाल आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं इंडिया ए की। इंडिया ए पता नहीं यार क्या कर रहे हैं लड़के, डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही है, बट चले हमेशा आप नहीं जीतते, हर जगह आप नहीं जीतते। बट अगर बात की जाए इंडिया ए की, देखें श्रीलंका ए के साथ आपका मुकाबला टाई हुआ। तिलक वर्मा चाहते थे कि भाई सुपर ओवर हो, हालांकि बैड लाइट थी, लेकिन फिर अंपायर्स के भी क्या कहने हैं भाई, बैड अंपायरिंग कहें क्या कहें, उन्होंने भी खूब अच्छे सीन्स किए इस मैच के अंदर। और फिर सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में हमने देखा कि श्रीलंका के प्लेयर्स जो है वो भरपूर स्लेजिंग कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी को कुछ ना कुछ कह रहे थे। और वैभव सूर्यवंशी को अभी जो भी प्लेयर देखो बुरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं वैभव की साइड ले रही हूँ, फिजिकल नहीं होना चाहिए था, ऑल्टरकेशन नहीं होनी चाहिए थी, वैभव को कंट्रोल करना चाहिए था, बट ही इज़ जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 15 ईयर्स ओल्ड। तो आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपने इमोशंस को उस तरह से कंट्रोल करके चलेगा। ही इज़ जस्ट अ किड, उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्सा उसका फिजिकल फाइट में निकल गया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने इंडियन ड्रेसिंग रूम में उसको इस बात पर नहीं समझाया होगा, समझाया होगा। तो भाई सब ज्ञान बांटना बंद कर दो, क्योंकि उसको बोला गया होगा, उसको समझाया गया होगा इस चीज़ के बाद। वो अभी नया नया इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, वो चीज़ें सीखेगा, यंग है अभी, टाइम लगेगा। बट अगर बात करें श्रीलंका की भी, तो यार देखो मैंने वो सीन देखा कि वैभव ना वॉकआउट करते हुए जा रहा था जब मैच ख़त्म हुआ, इंडिया हार गया, तो उसमें से एक प्लेयर ने कुछ बोला, ठीक है, मैंने बाकायदा देखा उसने टर्न करके, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर वो वीडियो भी अपलोड की है, जुल्फा एक्स क्रिकेट के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। तो उसने कुछ बोला, फिर वैभव वापस आए, तो वैभव ने वापस आकर फिर वो आपस में थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और फिर वैभव ने उसको पुश किया। तो इस पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, बट मेरा मानना ये है कि इतना जो रूम उसको दे दो, और लोग उसकी परफॉर्मेंस पर भी बात कर रहे हैं, तो यार इतनी जल्दी उसको जज मत करो। आईपीएल में हमें पता है कि किस तरह की विकेट्स होती हैं, किस तरह की पिचेस होती हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में थोड़ा डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग लेवल की होती है, और ऐसा नहीं है कि वैभव जाते के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। ही नीड्स टाइम, और वो अच्छा करेगा, आई एम होपफुल कि वो अच्छा करेगा। बट ऐसे एकदम से आप लोग नहीं शुरू हो जाया करें। हमारे दिल से पूछें कि हम बाबर आजम, शाहीन, शादाब को कितने सालों से बैक करते आ रहे हैं, तो वैभव तो अभी आया है, तो आप एटलीस्ट उसको ही बैक कर लें। बहरहाल आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।